दिव्य टाइम न्यूज इंडिया में मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज हमारे साथ हैं अरविंद श्रीवास्तव, भारत सरकार में सदस्य, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। कई लेख भी लिखे हैं ज्वलंत मुद्दों पर, देश के विकास के प्रति, देश में फैली हुई अंधविश्वास, कई प्रकार की ऐसी घटनाओं पर लेख भी लिखा है इनके द्वारा। आइए जानते हैं जिस प्रकार देश में बढ़ते हुए रेप की जो घटनाएं हैं उनके विषय में जानेंगे, क्या है कहना और कैसे उसका समाधान हो सकता है। अरविंद जी, क्या कहना है जिस प्रकार? देखिए युवराज जी, जो बलात्कार शब्द है, बलात्कार है, ये भारत की संस्कृति का शब्द है ही नहीं। ये एक विशेष समुदाय से और एक विशेष किताब से आया हुआ शब्द है बलात्कार। बलात्कार का कभी भी हिंदू संस्कृति में कोई मान्यता नहीं रही है, ना ही है। 711 ईस्वी से पूर्व हजारों आक्रमण इस देश में हुए हैं गैर मुस्लिमों को द्वारा। कभी भी उन्होंने हमारे देश के अलग अलग राज्यों को जीता है, चाहे सिकंदर रहा हो, चाहे हुड रहे हो। उन्होंने हजारों बार हमारे देश पर आक्रमण किए, हमारे राज्यों को जीता है। लेकिन कोई भी घटना उस समय में ऐसी नहीं आई कि उनके द्वारा कोई बलात्कार, जीतने के बाद वहाँ की स्त्रियों के साथ कोई बलात्कार किया गया हो या उनको अपहरण करके उन्हें गुलाम बनाया गया है। 711 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया इस देश में और उसने यहाँ के एक राज्य को जीतकर वहाँ की हिंदू महिलाओं को अपहरण करके ले गया अपने यहाँ और उन्हें गुलाम बनाया। उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं कारित की। उसके बाद ही इस देश में बलात्कार की अधिकता हुई है। और जहाँ तक इस कानून का सवाल है, 2012 के बाद निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली में। उसके बाद लगातार रेप के मामले में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उन्होंने इस रेप के कानून को सख्त से सख्त किया है। लेकिन जो आप देखेंगे इन घटनाओं के में अधिकतर संख्या विशेष समुदाय के लोगों की है, अपराधियों की संख्या विशेष समुदाय के लोगों की है, क्योंकि उनका मानना यह है कि बलात्कार उनके यहाँ एक परंपरा के रूप में लिया गया है, एक अपराध के रूप में नहीं लिया जाता। आपका विषय जो कहना है वह एक विषय हो सकता है, परंतु आप विद्वान अधिवक्ता हैं, कानून क्या कहता है देश का? आप देख सकते हैं हैदराबाद की घटना है, 23 साल की उम्र में पशु चिकित्सक महिला के साथ में जो कार्य हुआ और उसके बाद निर्भया हत्याकांड रहा दिल्ली का, मोमबत्तियां जली, देश के अंदर 3-4 दिन आंदोलन होते रहे, फिर सारा और कोर्ट के चक्कर। नहीं, देखिए उसके निर्भया हत्याकांड के बाद सरकार ने स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश की और आप देखिए बच्चियों से बलात्कार की घटना में मौत की सजा का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा रेप के संबंध में लगातार कानूनों में सरकार के द्वारा सुधार किए गए हैं। कानून बने, सुधार हुआ। 2018 का अगर आप जो लिखित में शिकायत दर्ज है वह 36-38 हजार शिकायतें हैं। लगातार जैसे एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, लगातार देश में 16वें मिनट एक बलात्कार होता है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, हमारे घटनाओं के पीछे जाना पड़ेगा। कानून से सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। अरविंद जी, अगर मजबूत कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो आज आप देख सकते हैं कि रेप कानून बनाए जा रहे हैं, रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, रेपिस्ट किसी भी प्रकार से डर नहीं रहे हैं। आज किसी की लड़की शाम को और घर से बाहर निकलती है, 10 मिनट भी लेट हो जाती है तो माँ बाप को चिंता की लकीरें आ जाती हैं और डर व्याप्त हो जाता है। पिता टीवी खोलता है तो न्यूज इस प्रकार की घटनाएं, माँ अगर अखबार पढ़ती है तो इस प्रकार की घटना, एक भय का माहौल बना हुआ है। भय होना चाहिए अपराधियों के और भय हो रहा है आम नागरिक के मन में। आप देखिए युवराज जी, भय से कोई अपराध समाप्त नहीं होता। आप 302 में पहले से ही इतना सख्त प्रावधान है, क्या आप देखेंगे कि 302 के मामले होने रुक गए हैं? ऐसा नहीं है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानना होगा, उस भारतीय संस्कृति के अनुसार ही जीवन में आना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटना रुकेंगी। आप देखो कि पहले आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार जैसी घटनाएं आज भी कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? कि वो पूरा का पूरा गांव एक परिवार के सांचे में बुना हुआ है। हमारा पड़ोसी
सिर्फ हमारा पड़ोसी है ऐसे मानेंगे तो रेप की घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमारा पड़ोसी हमारा रिश्तेदार है, हमारा चाचा है, हमारा ताऊ है, हमारा भाई है। इस जब ढांचे में पूरा समाज प्रो जाएगा उसके बाद इसकी घटनाएं कम होंगी, क्योंकि जो पड़ोसी की बेटी है या बहन है वो हमारी भी बहन और बेटी लगेगी। तभी इस तरह की नैतिकता का, इसमें नैतिकता आनी जरूरी है। इस घटनाओं को, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नैतिकता का पाठ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि जो पड़ोसी की बेटी है वो तुम्हारी भी बहन लगती है, और इस तरह से इस घटनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजोरिटी की सरकार है, नित्य नए कानून बनते हैं। क्या कारण है कि इसके ऊपर कठोर कानून नहीं बना? किसने रोका है? आप युवराज जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरकारों ने इसे कठोर से कठोर कानून बना दिए हैं इसके लिए। और अब जो घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, इसलिए ज्यादा आ रही हैं, अब से पहले की सरकारों में रेप के मामलों को दर्ज करने से सरकार थाने झिझकते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कोई भी इस संबंध में पीड़ित महिला यदि थाने जाती है तो उसकी शिकायत प्राथमिक रूप से दर्ज की जाती है। इसीलिए ये आंकड़े बढ़े हैं। आंकड़े इसलिए नहीं बढ़े हैं कि रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, आंकड़े इसलिए बढ़े हैं कि एफआईआर दर्ज होने की संख्या बढ़ी है। अब प्रत्येक महिला की शिकायत एफआईआर में दर्ज हो रही है, इसलिए ये घटनाओं का आंकड़ा बढ़ा है। तो क्या ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में एक ऐसा कानून आएगा जिससे सब लोग अपने आप को सुरक्षित समझेंगे? जैसे वर्ल्ड में, आप दुनिया में देख सकते हैं, शरिया का कानून है, सरेआम गोली मार दी जाती है, सर कलम तक कर दिए जाते हैं। ये देखिए, ये जो कानून, शरिया कानून जो आप बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान पे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप नैतिकता लागू कीजिए, तो कानून की जगह नैतिकता लागू तो चाइना देख लीजिए, चाइना में भी इस प्रकार की हफ्ते भर के अंदर वहाँ पर सजाए मौत दी जाती है। चाइना में इस हमारे देश से आंकड़ों से कई अधिक संख्या में बलात्कार होते हैं, और उससे कई गुना बलात्कार और अपराध घटित होते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। हम उस कानून को लागू नहीं कर सकते अपने आप। हमारा कानून अपने आप में सफिशिएंट है, उस कानून वो लागू है पूरी तरह से, और उसमें सजा भी आप देखेंगे, निर्भया हत्याकांड में सभी दोषियों को सजा हुई है, यानी कि फांसी की सजा हो चुकी है। और हैदराबाद के मामले में भी एनकाउंटर में वो मारे जा चुके हैं, और भी जो घटनाएं होती हैं उनका उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है लगातार। उससे ये कानून इसलिए नहीं है कि समस्या का, वो तो कानून ये है कि अपराध होने के बाद उसे दंड देने के लिए, लेकिन ऐसे अपराध ना हो उसके लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, और वही नैतिकता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे। धन्यवाद। ये थे अरविंद जी हमारे साथ। उनका कहना है कि नैतिकता का पाठ पश्चिमी सभ्यता से जो ग्रस्त है भारत के अंदर, उसका कहीं ना कहीं रोल है। धन्यवाद। फिर लौटूंगा मैं आपको।